अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैं आपके साथ अपनी हिजाब जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। ये जर्नी मेरे लिए सिर्फ एक कपड़ा ओढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि ये मेरी ज़िंदगी के एक नए सफ़र, ईमान की मजबूती और अपनी पहचान को अपनाने की कहानी है। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने हिजाब का फैसला क्यों किया, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इस सफ़र ने मुझे अंदर से किस तरह बदल दिया। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से हिजाब की तरफ आई और किस तरह से एक वाक़ये ने मेरी पूरी लाइफ स्टाइल जो है ना वो चेंज कर दिया। और जब अल्लाह ताला आपसे कोई काम करवाना चाहते हैं तो किस तरह से आपके इर्द गिर्द के हालात बदल जाते हैं और किस तरह से सिचुएशन पूरी एक क्रिएट हो जाती है। अगर आप भी हिजाब लेना चाहते हैं या फिर इसके बारे में सोच रही हैं तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। अगर हिजाब की बात कहूँ तो मुझे अबाया पहनने का जो था ना वो शुरू से शौक था। मतलब मैं चाहती थी कि एक ऐसा अबाया हो जो कि खुला हो, अबाया पूरी तरह से कवर करने वाला हो, लेकिन कभी भी मुझे इस तरह का अबाया कहीं से नहीं मिला। मुझे शौक बहुत होता था, मैंने कभी इस तरह का अबाया देखा भी नहीं था, लेकिन मेरा दिल करता था अबाया इस तरह का हो जो खुला हो और पूरी तरह से कवर करने वाला हो। वैसे तो जब मैं देखती थी तो हर तरह के अबाये होते थे। एक बहुत कॉमन अबाया जैसा कि आपने देखा होगा हर लड़की मतलब पहना होता है उसने, उस तरह का अबाया था, लेकिन मैं मुतमईन नहीं होती थी। मैं कहती थी इसके ऊपर छोटा-सा दुपट्टा है, इस अबाए का क्या फ़ायदा कि ये तो एक पूरी शर्ट की शर्ट ही है। मतलब उस तरह से मैं कभी भी इसमें मुतमईन नहीं हूँ। शादी से पहले मैं अबाया पहनती थी, उतारती थी, पहनती थी, उतारती थी। इवन कि शादी के बाद भी मैं यही करती थी, कभी पहन लिया, कभी उतार लिया। कोई रोक-टोक नहीं थी, ना शादी से पहले थी कि अब पहनना ही पहनना है, ना शादी के बाद थी कि पहनना ही पहनना है अबाया। मैं जब भी अबाया करती तो निकाब कभी भी नहीं कर पाई। ये मैं आपको बिल्कुल सच बात बता रही हूँ, मैं कभी भी निकाब नहीं कर पाई। कभी देवरानी से करवा लिया, कभी किससे करवा लेती थी, लेकिन जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती थी नकाब कर कर, तो होता क्या था कि मुझसे संभाला नहीं जाता था और वो खुल जाता था। मतलब बाजार तक जाते या किसी के घर जाए या कहीं भी वो ऑटोमेटिकली ही खुल जाता था मुझसे, वो मैं उसको संभाल नहीं पाती थी क्योंकि निकाब करने का भी एक तरीका होता है और मुझे समझ नहीं थी। मुझे शौक तो था लेकिन मुझे समझ नहीं, मैं उसको संभाल नहीं पाती थी और वो मुझसे खुल जाता था। ये प्रॉब्लम मेरे साथ हमेशा रही। बहरहाल जी, मुझे हिजाब का शौक मेरे दिल में रहा। फिर मेरा स्टाइल बना कि मैं सर पर दुपट्टा करती और कंधों पे चादर वगैरह डालती, इस तरह से बाहर जाती थी मैं। तो ये मेरा एक स्टाइल रहा, ज़्यादा टाइम मेरा यही स्टाइल रहा। और हिजाब का शौक, पर्दे का यानी अबाया का, वो शौक मेरे दिल में रहा। मुझे ख्वाहिश थी लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस तरफ आई कैसे और किस तरह से जब आई तो अल्हम्दुलिल्लाह सब जब से मैंने स्टार्ट किया तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उतारा नहीं है। वैसे कुछ भी मुझे लेना हो तो मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ या फिर जो है ना मैं हस्बैंड के साथ ही जो है ना वो मार्केट वगैरह जाती हूँ। लेकिन उस दिन इस तरह से हुआ कि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, हस्बैंड मसरूफ़ थे और मुझे अम्मी के घर भी जाना था, तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि मैं अम्मी के घर जाती हूँ, वहाँ से अम्मी के साथ जो है ना वो मैं बाज़ार चली जाऊँगी, चीज़ें अपनी ले आऊँगी। मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो ठीक है। फिर मैं अम्मी के घर गई तो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने भतीजी मेरी छोटी थी उसको साथ लेकर बाज़ार चली गई। जैसे कि मैंने बताया मेरा पहले स्टाइल था दुपट्टा और जो है ना कंधों पे चादर वग़ैरह मैं लेती थी। मैं उसको साथ लेकर जो है बाज़ार चली गई। अच्छा, बाज़ार में गई वो थी छोटी-सी। अब ये आपको बताने के लिए वाक़या जो है ना कि मैं हिजाब की तरफ किस तरह आई इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं जो है वहाँ पर गई और पता नहीं उस दिन क्या था, मुझे नहीं पता उस दिन क्या था कि बस अल्लाह ताला जब आपको किसी मतलब जब भी कोई आपसे काम करवाना होता है तो वो कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इस तरह की, शायद इसीलिए ये सारा कुछ इस तरह से हुआ। अच्छा, मैं गई तो वहाँ पर क्या हुआ कि अब जो भी पास से गुज़र है या जो भी मतलब दुकान या कहीं भी जाऊँ तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है लेकिन ये कि उस टाइम इस तरह का वाक़ईतन हुआ। जो भी पास से गुज़रे, जो भी दुकान पे जाऊँ तो अच्छा अच्छा बाजी आप इस तरह करें, आपकी पर्सनैलिटी इस तरह नहीं, आप ये चीज़ छोड़ें, आप इस तरह का ये जो ना ये बैग रखें पास, आपने ये शॉपर क्यों उठाया हुआ है, ये मतलब अजीब-अजीब मेरे साथ उस दिन ये वाक़यात हुए ना। जो जो भी बंदा गुज़र रहा है, औरतें भी देख रही हैं मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ हो क्या रहा है। जो मर्द भी गुज़र रहे हैं और सारे मुझे को देखे जा रहे हैं, बड़ी अजीब-सी बात हुई। अच्छा जी, मैं बहुत ज़्यादा थोड़ी-सी ना परेशान हो गई उस वक़्त।
हालांकि औरतें खुश होती हैं जी तारीफ हो रही है ये वो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा कभी ज़िंदगी में इस तरह का वाक़या नहीं हुआ, और कभी चलो हो जाता है लेकिन इस तरह का इतना नहीं हुआ कि ये हर बंदा ही अल्लाह माफ़ करे ये मतलब शुरू ही हो गया है। जो गुज़रा है माशाल्लाह, जो गुज़रा है सुभान अल्लाह। मैंने कहा पता नहीं मेरे मुँह पे क्या हुआ है, क्या किस तरह का है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बहरहाल जी जैसे-तैसे करते मैं घर पहुँची तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने कहा आज क्या हुआ है, बहुत ही अजीब-सी बात हुई। वहाँ से फिर मैं घर आ गई। घर आई तो दूसरे दिन क्या हुआ कि मैं बैठी हुई थी तो मैंने यूट्यूब लगाया तो वहाँ पर एक गिलगित का वाक़या है, और ये सच्चा वाक़या मुझे एक गिलगित की खातून मिली थी। उन्होंने भी कहा था कि इस तरह का वाक़या गिलगित में हुआ था। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि वो वाक़या गिलगित का लगा हुआ था यूट्यूब के ऊपर कि इस तरह से एक औरत की वफ़ात हुई। फिर उससे जो है ना उसके नाख़ून उतर गए, उसकी जो है ना आईब्रोज उतर गई, उसकी आँखें इस तरह से हो गई, उसके होंठों पर से जो लिपस्टिक लगाती थी वो जो होंठ उसके गायब हो गए। और वो औरत कोई उसकी कुछ घंटे कब्र के बाद वो ज़िंदा हुई थी कि कुछ इस तरह का वाक़या था वो सारा। और वो पूरा एक वाक़या लगा। अच्छा यकीन जाने मेरे दिल में इतना ख़ौफ़ पैदा हुआ। एक तो वो 1 दिन पहले का वाक़या था बाज़ार वाला, वो मेरे दिल में एक टेंशन और वो चीज़ थी। दूसरे दिन मैंने ये टीवी पे ये चीज़ देख ली कि अल्लाह का अज़ाब किस तरह से आया, बेपर्दगी की वज़ह से, लिपस्टिक लगा कर गैर मर्दों के आगे जाने से, जो है ना इस तरह मेकअप करके जाने से। तो क्योंकि मेकअप तो मैं करती थी ऐसे भी, वैसे भी अब भी अबाए के अंदर मैं कहीं जाऊँ मेकअप करती हूँ, अब भी करती हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं, बच्चे अक्सर कहते हैं मामा आप मतलब वैसे आपने पूरी कवर होती हैं, मेकअप आप क्यों करती हैं? भई मैं उन्हें कहती हूँ बस एक ये औरत की फितरत होती है, और मैंने कहा मैं अपने लिए करती हूँ, हस्बैंड के लिए करती हूँ, ज़रूरी नहीं बंदा किसी को दिखाए। ये शुरू से बस एक औरत की फितरत होती है। बहरहाल जी मैंने बहुत ज़्यादा मैं खौफ़ज़दा हो गई उस वक़्त ना ये चीज़ देखकर, मतलब एक खौफ़ नहीं बंदे के ऊपर तारी हो जाता कि ये क्या है ना, तो एक वो वाक़या फिर ये वाक़या जो टीवी में बहुत ही खौफ़ज़दा हो गई। अच्छा खुदा की करनी इस तरह हुई कि देखें कि मैं अब ये देख रही हूँ, अब वो चीज़ मेरे सर में मतलब दिमाग में घूम रही है, ये दोनों चीज़ें सिचुएशन चल रही हैं। और मैं यूट्यूब पर ही सर्च कर रही हूँ तो मेरी अचानक से नज़र इस अबाए के ऊपर पड़ी जो अब मैं करती हूँ। तो बस वो ये बाया देखती कि ये मतलब आपको जैसे मैंने बताया ना शुरू में कि मुझे ख़्वाहिश थी ऐसा बाया जो पूरा कवर कर दे, ठीक है? तो बहरहाल उस वक़्त इसमें आँखें जिसकी ओरिजिनल स्टाइल है सबाया का, इसमें आँखें नज़र आती हैं, जो मैंने आँखें कवर की ये मैंने खुद से स्टाइल इसका बनाया है। तो मैं जो है ना बस ये बाया देखा ना मैंने, तो मैंने आओ देखा ना ताओ, सामने आंटी थी, वहाँ गई, मैंने कहा आंटी मेरा नाप लें, सारा कुछ मैंने इनका फ़ोन नंबर जो है ना वो मतलब नोट कर लिया यूट्यूब से। और मैं आंटी के पास गई, मैंने कहा आप मेरा नाप वग़ैरह लें, मुझे नहीं पता था मेरा नाप क्या है ये इस तरह अब आएगा। तो उन्होंने नाप वग़ैरह मेरा लिया, सारी डिटेल ली, फिर मैंने उन्हें व्हाट्सएप किया जिनसे मैंने बाया लिया है, उनको व्हाट्सएप करके तो जो है ना अपना ये बाया मँगवाया। पहले मैंने व्हाइट मँगवाया, फिर मैंने जो है ना ब्लैक कलर में मँगवाया। तो अबाया बस मँगवाया। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र है। फिर मैंने ये अबाया जो है ना वो उस टाइम से बस स्टार्ट कर लिया। आंटी कहती नादिया तुम अबाया करोगी? मैंने कहा हाँ आंटी। अब मैंने बस जो है ना इरादा कर लिया अल्लाह के हुक्म से, अब मैं जो है ना अबाया करूँगी जब तक ज़िंदगी है इंशाअल्लाह ताला, कभी उतारूँगी नहीं। उन्होंने कहा परमानेंट करूँगी? मैंने कहा जी बिल्कुल परमानेंट करूँगी। अब मैं कभी भी अबाया जो है ना नहीं उतारूँगी। फिर मैंने अबाया जो है ना वो स्टार्ट कर दिया। अच्छा अब जब मैंने अबाया स्टार्ट किया, तो अब सबकी बातें जैसा कि होता है कि आप एकदम से जब इतना वो होना शुरू हो जाए तो सब जी शुरू के ये क्या तुम एक नॉर्मल अबाया करो जैसे सब करते हैं, तुमने ये क्या कर दिया है? हस्बैंड भी के मतलब वो भी इतने खुश नहीं थे, सच पूछे मेरे अबाए से। कि ये तुमने क्या अबाया शुरू कर दी है, सारे मतलब पूरा ख़ानदान सभी बातें शुरू सबकी होगी जी ये अबाया कर रही है, ये इस तरह ये वो। हालाँकि नॉर्मल अबाया सब करती थी लेकिन मेरे इस अबाए से सबको थोड़ा-सा ना था कि मतलब इतना क्यों कवर किया हुआ है खुद को। बहरहाल जी वो जो एक चीज़ थी, कहते हैं ना इंसान पहले इरादा करता है, इरादा हमें हर चीज़ का पहले खुद करना होता है, अल्लाह ताला रास्ते आसान खुद ब खुद कर देते हैं। मैं आपसे हमेशा एक बात कहती हूँ कि आपने कोई भी काम करना है, चाहे नमाज़ पढ़नी है, चाहे कोई भी नेकी का काम करना है, उसमें इरादा पहले आपका होगा।
نیت پہلے آپ کی ہوگی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے راستے آسان کر دیں گے۔ جب آپ کے ارادے پختہ ہوتے ہیں، اللہ پاک کی مدد ہوتی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ میرے بہت سی سبسکرائبر نے مجھے میسج کیا تھا کہ آپ بھی ہم عبایا کرنا چاہتے ہیں لیکن سسرال والے نہیں مانتے یا ہسبینڈ نہیں مانتے۔ ہمارے پاس ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں، یا تو ہم اللہ کی پسند دیکھیں یا ہم لوگوں کی پسند دیکھیں۔ دو چوائس دنیا اور آخرت ہمارے پاس موجود رہتی ہے کہ ہم نے کس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ میں اسی لیے کہتی ہوں اپنے دل میں آپ ارادہ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے خود بخود آسان کر دیں گے۔ جیسے دیکھیں میں نے اپنی جرنی بتائی آپ کو، میرے دل میں شروع سے تھا شوق حجاب کا، عبایا کرنے کا، لیکن وہ کوئی بھی اس طرح کی سچویشن کریٹ نہیں ہو پاتی تھی، میں نہیں کر پاتی تھی یا مجھے وہ چیز نہیں ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے میرے لیے وہ راستے آسان کیے اور مجھے جو ہے نا پکڑ کر ایک جو ہے نا اس راستے پر لگا دیا کہ ہاں بھئی اس طرح سے حجاب کی طرف لگا دیا اور میں کرنا شروع ہو گیا۔ الحمدللہ سے میرے ارادے بھی مضبوط ہوئے، اور جب آپ کا ارادے اور پختہ ارادہ ہوتا ہے نا تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں ہلا سکتی۔ آپ یقین جانیں میرے راستے میں بہت مشکلیں آئیں، ہسبینڈ کی طرف سے بہت مجھے وہ جیسے روک ٹوک ہوئی، باتیں سننی پڑی حجاب کے حوالے سے۔ اب باہر کہیں جاتی ہوں کھانا کھانے لگتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اتار کے کھا لو، تو وہ بھی میں کہتی ہوں نہیں، بس بہت سے لوگوں کا برا لگتا ہے اس طرح سے، تب بھی مجھے پھر حجاب کر کے کھانا پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت سننی پڑتی ہیں باتیں، لیکن آپ جب ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اگلا بندہ بھی سمجھتے ہیں لوگ بھی اور ارد گرد اور لوگ بھی چلیے یہ ہماری باتوں کا اس پر اثر ہونے والا نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو، آپ کی ایک سوچ جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے ایک راستہ چن لیا ہوتا ہے، یا دنیا یا آخرت۔ اور یقین جانے کوئی عبایا میں مشکل وغیرہ نہیں ہے کہ دنیا مشکل ہو جائے گی، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے جب ارادہ کر لیا ہے تو ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ بہت خوب شعر اس پہ جو ہے نا وہ فٹ آتا ہے۔ تو آپ نے جب ارادہ کر لیا تو پھر چاہے کوئی کچھ کہے، وہ آپ اس کی پرواہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ مدد مانگتی رہیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ پھر دوسروں کے بھی دل نرم ہو جائیں گے، آپ کے ہسبینڈ کے بھی، ارد گرد کے بھی لوگوں کے، کہ چلے جی یہ اس نے ارادہ کیا، اب جو ہے نا یہ ہماری نہیں سننے والی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی خوشنودی آپ چاہتی ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو۔ تو آپ بس ارادہ کریں، آپ کے راستے خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آسان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں دنیا میں ہم زندہ ہیں، ابھی آپ ہم ہو گیا، ہم ابھی زندہ ہیں دنیا میں۔ کوئی بھی مشکل آئے گی اس کا ہم حل ڈھونڈ لیں گے، اس چیز کے ساتھ لڑ جھگڑ لیں گے، اس چیز کو کنٹرول کر لیں گے۔ کوئی بھی مشکل آئے گی، کچھ بھی پرابلم ہوگی، اس کو ہم سولو کر لیں گے۔ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہم جھیل لیں گے، اس پریشانی کو بھی برداشت کر لیں گے۔ لیکن مرنے کے بعد بے سود قبر میں پڑے ہوں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا، ہم نے بے پردگی کی ہے، ہم نے کچھ اس طرح کے کام کیے ہیں تو وہاں صرف عذاب ہوگا۔ نیک کاموں کے نیکی کے اجر ملیں گے، برے کاموں کا برا انجام ہوگا، وہاں بہت ہی بے بس ہوں گے۔ یہاں آپ تو ہر طرح کی مشکل سہ لیں گی، باتیں بھی سن لیں گی، وہاں جو عذاب ہونے والا ہے نا قبر کے اندر عورتوں کو، آپ یقین جانے وہ آپ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے حجاب کو جو ہے نا آپ کوشش کریں پردہ کرنے کی، دل میں ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی رہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد کا ماحول نہیں ہے اس طرح کا تو انشاءاللہ تعالیٰ راستے بھی آسان ہو جائیں گے۔ اگر کر لیا ہے تو اس کو اتارے نہیں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کو تھوڑا سا، آپ کے پاس بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں تھوڑا سا پیسہ آتا ہے، کچھ آتا ہے، وہ پردے کی پرواہ نہیں کرتے، وہ پردے کو اتار دیتے ہیں۔ ایسا بھی کچھ نہ کریں، اگر کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے نا تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، پردہ کرنے میں بھی، نیکی کے کام کرنے میں بھی، نماز پڑھنے میں بھی، ہر کام میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں حجاب کو، پردے کو جتنا ہو سکے پروموٹ کریں۔ یہ تھی جی میری حجاب جرنی، مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔